इंडिया वाले दोस्त कह रहे थे कि पाकिस्तान का कबाड़ा हो जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगी, ये हो जाएगा, आईसीसी बैन कर देगा पाकिस्तान को, और पता नहीं क्या क्या झूठ चल रहा है, सब गलत है। अब ये क्यों पहुंची है? एक तो ये सब गलत है, कोई सैंक्शन नहीं लग रही, बल्कि आईसीसी ने रिक्वेस्ट की है, उस ईमेल को पढ़ो आखिर में कि बैठ के भाई हमारे साथ मामला तय कर लो, हमारा रेवेन्यू खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरी दुनिया की क्रिकेट हिल जाएगी। रियलिटी यही है, तभी वो निगोशिएशंस पे आ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे। चलिए, ये ऐसे नहीं हुआ इस नहज के ऊपर। इंडिया ने बहुत सालों से वादा खिलाफी की और बहुत सारे मिसकमिटमेंट्स की, और मिसकमिटमेंट की एक लिस्ट और फहरिस्त मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, हर बार ईद नहीं होती। इंडिया ने ट्रैवल करने से रिफ्यूज किया 2023 के एशिया कप में, हमारे इवेंट को खराब किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो अपनी जो जर्सी थी उसमें पाकिस्तान का जो है वो होस्ट का नाम होता है, लोगो होता है, वो नहीं लगाया। रिफ्यूज टू ट्रैवल ऑफ पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, वो इवेंट को उन्होंने खराब किया। और रिफ्यूज टू सेंड द अंपायर्स एंड कमेंटेटर्स टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। रिमूव होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी लोगो, ये भी हमने देखा। एंड remove the host name from the live broadcast during the India's first match। और उसके बाद जो refused to shake hands with Pakistan, refused to talk to Pakistan commentators during toss, dedicated Asia Cup 2025 achievement to the their military, and refused to receive the Asia Cup trophy from the Asian Cricket Council president। अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक तरफ करोगे बीसीसीआई कहे कि हम बदमाशी करें, हर चीज में अपनी बात मनवाएं, तो सर ऐसा नहीं होता। कहते ने कि पिंड दी चौधरी दी पग भी उस वेले तक रहिंदी है जदों थल्ले वाले जेड़े ने ना ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ने। जदों ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ हद तो ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है ना, तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं। तो अब बोर्ड आपके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि आपने क्रिकेट को ऐसे कर दिया था। वेरी आई एम टॉकिंग रियली स्ट्रेट कि जैसे मेरे घर की लौंडी है, मैं जो चाहूंगा मैं कर लूंगा, मैं जो ऐसा नहीं होता भाई। जुल्म एक वक्त तक बर्दाश्त होता है। आप किसी को बुली कर रहे हो, वो एक वक्त तक इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन देयर विल बी अ सैचुरेशन पॉइंट, और वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। बांग्लादेश के साथ ऐसा किया, उन्होंने एक प्लेयर के ऊपर खड़े हो गए, स्टैंस ले लिया, और वो बिल्कुल पॉलिटिकल थिंग की वजह से आपने एक फजूल किस्म की एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा, और बांग्लादेश ने अपनी एक प्लेयर की इंसल्ट के ऊपर इतना बड़ा स्टैंस ले लिया। मैं सल्यूट करता हूं बांग्लादेश के लोगों को, और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया। ये बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ पैसे की लालच में नहीं बोल रहे, अंदर से बीसीसीआई को पसंद कोई नहीं करता, सिर्फ पैसे की वजह से कि थोड़ा लालच है कि रेवेन्यू आता है, ये वो आगे पीछे। लेकिन कभी तो कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने स्टांस ले लिया, फॉरफिट कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर, मैक्सिमम जो पाकिस्तान को एडवर्स जो हो सकता है कि फाइनेंशियल कट डाउन लग सकते हैं, ये तरह की चीजें लग सकती हैं, इससे बढ़ के कोई नहीं। और पाकिस्तान पीसीबी जो है वो बच्चा नहीं है, उन्होंने हर तरह की प्रिकॉशंस की, इसका में मैक्सिमम क्या डिसएडवांटेज हो सकता है वो सब कुछ देख के ऐसा किया। लेकिन पैसे से बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वह प्रिंसिपल के लिए खड़ा है। यही क्वालिटी है पाकिस्तान की, और उन्होंने मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया है। और ये एक एग्जांपल पाकिस्तान ने सेट कर दिया। आगे जब कोई गलत काम होगा तो और बोर्ड्स भी खड़े हो जाएंगे। नाउ पाकिस्तान वाज एट द रिसीविंग एंड प्रीवियसली, नाउ दिस टाइम द बांग्लादेश, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम श्रीलंका, एंड माइट बी इन एनी अदर कंट्री, बट दैट्स द राइट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट सेट बाय द पाकिस्तान। मैं सारे मामले के ऊपर शशि थरूर साहब का जो एक स्टेटमेंट मैंने देखा वो बड़ा अच्छा था, और उन्होंने बड़ी एक लॉजिकल बात की कि उन्होंने कहा यार ये बड़ा गलत हो रहा है जो भी चल रहा है, हम भी ये कह रहे हैं गलत हो रहा है। आप ये वन साइडेड गेम करना छोड़ दें। सबको पता है आईसीसी को बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है, सारा पावर उनके पास है, तो ये तो फिर अनफेयर बॉडी हुई ना। या आप क्रिकेट खेल लो या फिर ये वाले काम कर लो, फिर रेजिस्टेंस तो आपके पास आएगी, आप जो मर्जी कर ले। मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा था ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहले जो हो गए, अब वक्त वो आ गया कि आपके खिलाफ मतलब लोग खड़े होंगे। अभी 2 कंट्री खड़े हो गए और 50 करोड़ से ऊपर की आबादी है इन 2 कंट्रीज की। सो इट्स नॉट दैट इजी टू कि इसको वो करना, निगल जाना इतना आसान नहीं है। It is not easy to digest these kind of things, especially पाकिस्तान का वाला मैच, रेवेन्यू सारा उस पर डिपेंड करता है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। पाकिस्तान ने वही बॉयकॉट किया, एंड पाकिस्तान को पता था हम किस जगह पे पिंच करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। सो इस सब के बीच में हम भी ये कहते हैं कि आइए बैठिए, क्रिकेट से पॉलिटिक्स को निकालिए। पाकिस्तान ने शुरुआत नहीं की, ये शुरुआत भारत ने की है, और उनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। भारत करेगा, पाकिस्तान हमेशा वेलकमिंग होता है। पाकिस्तान कितने अरसे तक कहता रहा कि यार आप आके खेलो, हम भी आएंगे, लेकिन भारत हमेशा ये करता था। नजम सेठी के साथ एमओयू साइन किया 2014 में, उससे मुकर गए।
बाद में पाकिस्तान जाता था, भारत नहीं आता था, हमेशा पीछे हट जाता था। तो ये अब इस रिटर्न है, पहले पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू बनवाया, अब पाकिस्तान ने ये मैच को फॉरफिट कर दिया। तो खैर बहरहाल हम भी चाहते हैं मामला अच्छे हों, लेकिन बीसीसीआई को अपनी गर्दन से सरिया निकालना पड़ेगा। और ये मैं एज अ क्रिकेट लवर कह रहा हूं आपको, देखो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो आईसीसी है वो सिर्फ एक क्रिकेट काउंसिल रह गई है, कभी जिंदगी में फेडरेशन नहीं बन सकी। आज बीसीसीआई, इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राज होता था।